दोस्तों मैं आप सभी से हर एक वीडियो में कमेंट करने के लिए कहता हूँ, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो में कमेंट करते हैं। वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट बिल्कुल नहीं आते हैं या फिर कुछ ही लोग कमेंट करते हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कमेंट करने के लिए, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कमेंट करने के लिए आप सभी को कहता हूँ। उस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स आए जो कि गोजो को लेकर थे और वो यहाँ पे गोजो को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया इस वीडियो को बनाने का और इसके थ्रू उन सभी को रिप्लाई करने का। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव बस इतना है कि आप सभी को उन सभी कमेंट्स का आंसर देना। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इन चीज़ों को गलत वे में ना लें। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि गोजो ने एक सबसे बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से वो सुकुना वर्सेस गोजो की फर्स्ट राउंड वाली फाइट को हार गया था। अगर आप सभी को अब इस बारे में जानना है कि गोजो ने क्या गलती की थी जिसकी वजह से वो सुकुना के अगेंस्ट हार गया था, तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ गई। मैंने उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि जब सुकुना ने गोजो को मार दिया था और गोजो अपनी आफ्टर लाइफ में गैटो से बात कर रहा था, तब वहाँ पे गोजो इस बात को लेकर शेम फील कर रहा था कि सुकुना ने अपना 100% उस फाइट के अंदर नहीं दिया था। सुकुना ने अपना 100% नहीं दिया, ये जो गोजो ने कहा है, इस बात को कुछ लोग समझ ही नहीं पाए। इसके आगे जो भी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, मैं पहले ही इस बात को कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कैरेक्टर की साइड नहीं ले रहा हूँ। ये जो भी बातें हैं वो फैक्ट्स हैं, वही राइटर ने लिखी हैं जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और अगर आप किसी भी बड़े यूट्यूबर से भी ये क्वेश्चन करेंगे तो उनका भी आंसर यही रहेगा। इसलिए आप सभी में से कुछ लोग अगर इन फैक्ट्स को नहीं मानना चाहते हैं तो वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। सुकुना जब गोजो से फाइट कर रहा था तब सुकुना के पास टोटल 19 ही फिंगर्स थे। अगर उसके पास 20 फिंगर्स होते तो उसके पास 4 आर्म्स, 2 माउथ्स और 4 आइज होती। इसका मतलब ये होता कि वो आसानी से कोई भी जुत्सु परफॉर्म कर सकता था और एक हाथ से वो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी परफॉर्म कर सकता था। अगर मैं इस बात को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए उस राउंड के अंदर जो सुकुना है, अब उसके पास 20 फिंगर्स हैं और वो अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर रहा है। क्योंकि अब सुकुना अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर रहा है तो अब उसके पास 4 हैंड्स एंड 2 माउथ्स हैं, जिनका यूज़ करके वो गोजो के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है और उसी सेम टाइम पर वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को परफॉर्म कर सकता है या फिर किसी भी कर्स टेक्निक को वो परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से गोजो को यहाँ पे एक बड़ा डिसएडवांटेज मिलेगा। 2 हैंड्स, 2 आइज एंड 1 माउथ ऐड होने के बाद सुकुना 2 in 1 बन जाता है और ये फाइट 1v1 होने के बाद भी गोजो को 2v1 ही फील होगा। इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी बोलना था कि जो गोजो ने फाइट की है सुकुना के अगेंस्ट वो 1v3 था। ये बात तो हम सभी को पता है कि ये जो फाइट थी वो फेयर तो नहीं थी, लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि जो सुकुना है उसी ने मोहोरागा को समन किया था और अजीटो को समन किया था। तो अगर हम इस बात को ध्यान से समझे तो ये फाइट हमेशा से 1v1 ही थी। लेकिन अब मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करना चाहूँगा कि ये जो फाइट थी ये 1v3 ही थी। अब मैं आप सभी को बस यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आखिर सुकुना ने इन दोनों को क्यों समन किया था। सुकुना मोहोरागा का यूज़ करके गोजो की रियल स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस का पता लगाना चाहता था। सुकुना इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके लिए गोजो को हरा पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए वो बैकएंड में रहकर मोहोरागा के सपोर्ट के साथ गोजो की रियल स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस का पता लगाकर सही मौका आने पर उसको काउंटर करके उसे ख़त्म करना चाहता था। सुकुना के पास पावर तो बहुत है, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के पावर किसी काम की नहीं होती है, जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताया था। सुकुना को जैसे ही गोजो की पावर के लिमिट के बारे में पता चला, वैसे ही उसे उसकी वीकनेस के बारे में भी पता चल गया। जब हमें किसी की भी पावर के लिमिट के बारे में पता चल जाता है तो हमें नॉर्मली उसकी वीकनेस के बारे में भी पता चल जाता है। जिस काम के लिए सुकुना ने मोहोरागा को समन किया था वो काम मोहोरागा ने करके उसे दे दिया। गोजो की वीकनेस के बारे में पता चलते ही सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज़ किया और गोजो को ख़त्म कर दिया। फाइट फेयर थी या अनफेयर, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं
तो फाइट हमेशा से फेयर ही थी। सुकुना के पास समनिंग ट्रिक थी तो उसने उसका फुल एडवांटेज लिया, उस फाइट में यूज़ किया। गोजो के पास समनिंग ट्रिक नहीं थी, ये उसकी प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये फाइट मेरे अकॉर्डिंग हमेशा से फेयर ही थी। तो दोस्तों, अगर आप सभी मेरी इन सभी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो एग्री नहीं करते हैं वो वीडियो को डिसलाइक करेंगे या कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी बातें लिखेंगे। लेकिन मेरे लिए अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो चुका है। जो भी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी इस वीडियो के अंदर, मैंने वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।